महिला अधिकारिता विभाग द्वारा भारत सरकार की योजना अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को जिला परिषद धौलपुर के सभागार में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम के तहत हाल ही में जन्मी 21 बच्चियों के जन्म के अवसर पर केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि बच्चियों की माताओं का माल्य अर्पण कर स्वागत किया तथा बेबी किट व तुलसी का पौधा बच्ची के नाम से लगाने के लिए मिष्ठान खिलाते हुए सप्रेम भेंट किए। उसी समय आमंत्रित पूर्व पार्षद शोभाबाई व उनकी सहयोगी सालू द्वारा बधाई गाई गई और शोभाबाई द्वारा प्रत्येक बच्ची को 101 रुपये भेंट स्वरूप में दिए। साथ ही बच्चियों को व उनकी माताओं को तथा महिला अधिकारिता विभाग के समस्त स्टाफ को कार्यक्रम की बधाई दी। धौलपुर जिले में 2 दिन से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पथरीला इलाके में सर्द हवा और पड़ रहे घने कोहरे के साथ गलन का सीधा असर अब आम आदमी की दिनचर्या पर पड़ रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में आम आदमी ही नहीं पशु पक्षी सहित सभी का बुरा हाल है। हर कोई ठंड से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस कड़ाके की ठंड में आसमान की सैर ना कर ठंड से बचने की जुगत में लगे हुए हैं। घने कोहरे के चलते हाईवे पर ट्रक के पलट जाने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर जिले में सोमवार को हुई बारिश के बाद जिले वासियों को 2 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। मकर संक्रांति के बाद जहां सर्दी पैकिंग शुरू कर देती थी, वहीं बारिश के बाद आज घने कोहरे ने लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है। घने कोहरे के चलते लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वाहनों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। घने कोहरे में हाईवे पर ट्रक पलट जाने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मकर संक्रांति के बाद 2 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। दिन में भी हाथ पांव सुन्न होने लगे हैं। जबरदस्त कोहरा और सर्द हवाओं के कारण लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे और सर्दी का असर बाजारों में भी दिख रहा है। कोहरे से सर्दी में बढ़ोतरी हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी काफी कम हो गई है। धौलपुर में 2 दिन से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव पर तापते दिखाई दिए गए हैं। ली है 2 दिन से, उससे जैसे किसानों के पहले जो चेहरे मायूस हो रहे थे वो चेहरे खिल उठे हैं। रबी की फसल पे काफ़ी फायदा होगा, जिससे किसानों में आमजन में खुशी का माहौल है। मौसम का अपन आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। पड़ी है, इससे रबी की फसल के लिए, गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद है और ये वर्षा किसान के लिए बहुत ही लाभदायक है। और बच्चों के लिए थोड़े कहते ठंडी के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को बहुत परेशानी है, किसानों को लाभ है और बाज़ार में थोड़ी चहल पहल कम है और सब ठीक है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर आरपीएफ ने धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन के गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज आरपीएफ ने जीआरपी पुलिस के साथ मिलकर स्टेशन पर सघन जांच के साथ ही अतिरिक्त जाब्ता भी तैयार किया है। वहीं स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों और यात्रियों के सामान की सघन तलाशी ली जा रही है। आरपीएफ प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को देखते हुए आरपीएफ की टीम स्टेशन पर गश्त कर रही है। स्टेशन पर आने जाने वाली सभी ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के सामान की दिन रात सघन तलाशी ली जा रही है। यात्रियों को जहर खुरानी, सामान चोरी और महिला हेल्पलाइन नंबर 182 की भी जानकारी दे रहे हैं। जनवरी को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट धौलपुर द्वारा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रात और दिन सभी गाड़ियों को सघन चेकिंग किया जा रहा है तथा महिला हेल्पलाइन, जहर खुरानी तथा यात्री सामान चोरी के भी बाबत यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीएम को भेजे 2 सूत्रीय मांग पत्र में वर्तमान बजट 1 जनवरी 2004 में लागू
एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने तथा नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्ग वसूले जा रहे टैक्स में राहत देते हुए 80C में छूट की सीमा बढ़ाकर आयकर स्लैब में बदलाव कर 5 लाख तक की आय को करमुक्त रखने की मांग की गई। इस दौरान सभाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में पदाधिकारियों ने बैठक कर कहा कि केंद्र सरकार ने लंबे समय से आयकर स्लैब में बदलाव नहीं किया है, जिससे नौकरी पेशा एवं मध्यम वर्ग कर के बोझ से दबा जा रहा है। सरकार कोई हिदायत नहीं दे रही है। संघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक मुख्यमंत्री को प्रेषित 7 सूत्री मांग पत्र में पड़ोसी राज्य यूपी व एमपी की तरह स्कूलों का समय गर्मियों में 8 से 1 और सर्दियों में 10 से 4 बजे तक करने, शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों को मिड डे मील, बीएलओ, ई ग्राम प्रभारी जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह मुक्त करने, 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों पर लागू न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को बंद कर पुरानी पेंशन बहाल कर नियुक्ति तिथि से पूरा वेतन देने, प्रबोधकों के नाम अध्यापक कर पदोन्नति प्रदान करने, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स व मदरसा कर्मियों को स्थायी रूप से समायोजित कर शिक्षकों के समान वेतन देने, केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी सीसीई योजना को बंद करने, पिछली भाजपा सरकार में एकीकरण के नाम पर बंद किए गए स्कूलों को पुनः संचालन कराने की मांगें शामिल हैं। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ की ओर से आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। हमारी उनसे पुरजोर ढंग से मांगे कि 2004 के बाद जो एनसीपीएस लागू की गई है उसको समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ये कर्मचारियों का इससे भविष्य असुरक्षित बना हुआ है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को लगातार पेंशन दी जा रही है, कर्मचारी पूरा जीवन समर्पित होकर कार्य करते हैं, इसीलिए उन पर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथ ही हमारी मांग है कि मध्यम वर्ग एवं नौकरी पेशा इनकम टैक्स के दायरे में बोझ तले दबा जा रहा है, इसीलिए इस बजट में आयकर स्लैब में बदलाव करते हुए इनकम टैक्स की रेंज 5 लाख तक की जाए। और हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि स्कूलों का समय जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में अव्यवहारिक समय लागू किया गया था उसको गर्मियों में 8 से 1 बजे तक और सर्दियों में 10 से 4 बजे तक निर्धारित किया जाए। धौलपुर शहर की आरएसी 6ठी बटालियन में आज स्वाइन फ्लू की जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश शक्ति सिंह रहे। न्यायाधीश शक्ति सिंह ने जवानों और स्कूली बच्चों को स्वाइन फ्लू के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इससे सजग रहने और इसकी चपेट में आने पर तुरंत उपचार लेने की जरूरत है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिला अस्पताल धौलपुर के सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गर्ग ने स्वाइन फ्लू से संबंधित पूरी जानकारी दी। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि स्वाइन फ्लू क्या है, कैसे फैलता है और इससे कैसे बचाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों एवं जवानों को हाथ धोने के महत्व के बारे में भी बताया। आरएसी 6ठी बटालियन के कमांडेंट हिम्मत सिंह महलावत ने स्वाइन फ्लू के प्रति सजग रहने व जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि CMHO डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि स्वाइन फ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका पूरा उपचार संभव है। इसके लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराकर उपचार लें। इस दौरान आयुर्वेद विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भूदेव शर्मा द्वारा स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट महावीर प्रसाद, बड़गुजर सहायक कमांडेंट कालूराम मीणा, SA राजकुमार, PC प्रेम सिंह, BHM सियाराम, भगवती प्रसाद, ममता गर्ग आदि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम यूनिट डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर परमेश चंद पाठक द्वारा आयोजित कराया गया, ताकि जवानों और उनके परिजन स्वाइन फ्लू को लेकर जागरूक हो सकें और इससे बचाव कर सकें। IFWJ धौलपुर के जिला अध्यक्ष गोपेश पचौरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के नाम आज उपखंड अधिकारी धौलपुर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश में आए दिन कवरेज के दौरान पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिसका एक ही मुख्य कारण है, वो है समाचारों का निष्पक्षता से संकलन करना। इससे एक पक्ष नाराज होता है जो प्रभावशाली सरगना आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण स्वयं या अपने लोगों के माध्यम से पत्रकारों पर जानलेवा हमला करते हैं। लेकिन प्रदेश में कोई पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं होने के कारण अपराधी मात्र धारा 323
341, 324 लगने से थाने में ही जमानत कराकर छूट जाते हैं और पुनः पीड़ित पत्रकार पर मुकदमा वापस लेने हेतु दबाव बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। इस विषय में महाराष्ट्र व हरियाणा सरकार ने कानून लागू कराने के लिए गंभीरता से कदम उठाए हैं। उक्त प्रदेशों के समान ही राजस्थान प्रदेश में भी राजकीय कर्मचारियों से अभद्रता करने पर जो धाराएं लागू होती हैं, वही धाराएं पत्रकार सुरक्षा कानून में भी लगाकर इस कानून को लागू कराने की अपील की है। IFWJ ने इस संबंध में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी को ज्ञापन सौंपा, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग को सम्मिलित किया गया था। इस मौके पर गजेंद्र कादिल, शकील खान, राजेंद्र राणा, लोकेंद्र राणा, ओम प्रकाश वर्मा, कमल ठाकुर, चंदन सिंह, अमित गर्ग, खेमराज मीणा, अंकुर मित्तल आदि पत्रकार मौजूद रहे। प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी का धौलपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहरवा ग्रामीण की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। ब्लॉक अध्यक्ष मुन्ना फैयाज खां और ग्रामीण अध्यक्ष मुकुंद चौधरी, जिला महासचिव बिशन चौधरी, जिला सचिव दिनेश त्यागी और आशीष छारी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, बबलू खां, साकिर हुसैन, कलीम खान, फैजल खान, इमरान खान, ब्लॉक संगठन महामंत्री मोहम्मद फारूक, उप प्रधान सुरेंद्र बघेला, अशोक शर्मा खजूरी आदि ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया।